दोस्तों लास्ट ईयर सितंबर 2023 में क्या हुआ था, एक मिस्टीरियस सिग्नल डिटेक्ट किया गया था, राइट। और इस तरीके का वो साउंड कर रहा था जिस तरीके से हम अपने लिप्स बंद करके साउंड निकालते हैं। तो ये साउंड लगभग 9 दिनों तक चलता रहा। तो इस सिग्नल को साइंटिस्ट ने ट्रैक कर लिया है कि ये कहाँ से आया और किन कारणों की वजह से आया, राइट। और ये अर्थक्वेक ट्रमर्स जो अर्थक्वेक के दौरान जो झटके लगते हैं उससे बिल्कुल अलग था। और पूरा प्लेनेट पे ये रिकॉर्ड किया गया था, आर्कटिक से अंटार्कटिका तक, राइट। और अगर हम इसको देखें तो ये 9 दिनों तक चला, जो कि एक अनयूजुअल सिस्मिक एक्टिविटी थी, राइट। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें लास्ट ईयर की, तो साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने इसको यूएससी कैटेगरी में क्लासिफाई किया। यूएसए का मतलब है अनआइडेंटिफाइड सीस्मिक, जिसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, राइट। और इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये जो सीस्मिक पैटर्न्स थे उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। सीस्मिक सिग्नल्स क्या होते हैं, जो हमारी अर्थ है उसके जो ग्राउंड में वाइब्रेशंस होते हैं, कोई व्हीकल मूव कर रहा है या वोल्केनिक एरप्शंस आ रहा है या कोई भी एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। और उस वाइब्रेशंस को हम सीस्मिक सिग्नल्स बोलते हैं, राइट। और उनके एम्पलीट्यूड के बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, राइट। ये सिग्नल कहाँ से ट्रेस हुआ? ये ट्रेस हुआ ग्रीनलैंड के डिक्सन फिजोर्ड से, राइट। वहां पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, और इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि वहां से जो रॉक और आइस निकला वो लगभग 10,000 स्विमिंग पूल्स जो होते हैं ओलंपिक में उनको फिल करने के लिए सफिशियंट है, राइट। वहां से जो आइस, रॉक, वाटर जो वहां से निकला, कोलैप्स हुआ, वो लगभग 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भर सकता है। वो इतना हमारे पास कोलैप्स हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्रीनलैंड एरिया है जो नॉर्थ अमेरिका में है, राइट। और नॉर्थ अमेरिका में ये डिक्सन फिजॉर्ड है। अगर हम फिजॉर्ड की बात करें, ये हमारे पास फिजॉर्ड है। ये फिजॉर्ड होता क्या है, जो आप देख सकते हैं साइड में स्टीप्स हैं, क्लिप्स हैं, माउंटेन क्लिप्स। इनके बीच में एक सी इनलेट होता है, राइट। वाटर इनलेट भी बोल सकते हैं, जो इसके द्वारा निकल के जाता है। जो माउंटेन की क्लिप्स होती हैं, जो बिल्कुल सीधी, राइट, वहां से वाटर इनलेट जो निकल कर जाता है, उसको बोलते हैं फिजॉर्ड। ओके। और ये कहाँ पर जनरेट हुई? ये हुई ग्रीनलैंड के डिक्सन फिजोर्ड में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लैंडस्लाइड का? वहां से इतनी बड़ी वेव्स जनरेट हुई, लगभग 200 मीटर ऊंची, राइट। जो कि बिग बैन की हाइट से भी लगभग दोगुनी है। अब ये बिग बैन के लंदन में एक बहुत बड़ी क्लॉक टावर है, राइट। उस क्लॉक टावर में एक बेल है, घंटी है, उसका नाम है बिग बैन, राइट। और इट ऑल्सो कॉज ए सिचे। अब ये सिचे क्या है? एक सिचे एक क्लोज्ड पैटर्न है वाटर का, जो लगभग उसी एरिया में इस तरीके से फ्लो करता है, राइट। द टाइप ऑफ बैक एंड फोर्थ वेव इन द फिजॉर्ड विच परसिस्टेड फॉर 9 डेज, जो लगभग 9 दिनों तक चलती रही। इनके कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, एक तो ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा कारण है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ, जो ग्लेशियर थे बहुत थिन होने लगे, बहुत पतले होने लगे, राइट, जिसके कारण वो ब्रेक कर गए। और इन्होंने जो बहुत सालों तक जो अपनी थिकनेस गंवाई है, उसके कारण जो माउंटेन्स की स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल वीक हो गई, जिसके कारण वो कोलैप्स हो गए। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सिटी कुछ इस टाइप का है। ये जो हमारा क्लोज लूप, मैंने जैसे आपको बताया, एक वाटर का एक क्लोज लूप बना देता है, राइट, इस तरीके से। ये हमारे पास बॉडी ऑफ वाटर है और उसी में हमारे पास एक क्लोज लूप है। साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया? उन्होंने ये फाइंड किया, जो जनरेट था, ये जो सिग्नल जनरेट हुआ वो स्टैंडिंग वेव्स के द्वारा था। कहाँ पर? फिजोर्ड। ओके। और किसके द्वारा था? एक रॉक स्लाइड के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया, एक रॉक स्लाइड हुआ, रॉक्स और आइस जो थी वो कोलैप्स कर गई। और ये भी एक स्टडी में पब्लिश की है, हाईलाइट की है, कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है अर्थ की वेरियस सिस्टम्स को, क्रायोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को और लिथोस्फीयर को, राइट। हाइड्रोस्फीयर एक अर्थ की एक फ्रोजन स्टेट है, जहाँ पे आइस, स्नो, ये सब फ्रोजन स्थिति में रहती हैं।
राइट। हाइड्रोस्फीयर जो हमारे वाटर है, और लिथोस्फीयर जो हमारे पास क्रस्ट है, जो हमारे सॉइल सेडिमेंट से क्लियर है। राइट। अब क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है इसे, इसने लैंडस्लाइड के इंक्रीज किए हैं और सुनामीज को बढ़ाया है। किस रीजन में? स्पेशली पोलर रीजन्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। अब जो ग्लेशियर्स हमारे पास बहुत थिन हो रहे हैं, धीरे धीरे पानी वहां से ग्लोबल वार्मिंग की तरह जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो थिन हो रहे हैं और वार्म कर रहे हैं एक पर्मा फ्रॉस्ट। एक पर्मा फ्रॉस्ट क्या होती है? अर्थ की क्रस्ट की लेयर है जहां पर जो वाटर होता है वो फ्रोजन कंडीशन में होता है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। वो कर क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो जितनी भी वार्मिंग आ रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ग्लेशियर भी थिन हो रहे हैं, और जो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, राइट, क्रस्ट जो जहाँ पे वाटर और जो फ्रोजन कंडीशन में, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ओके। इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है? अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि अगर ये हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है, अगर कंटिन्यू बढ़ता है तो ये सिचुएशन हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। राइट। और भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमको देखने को मिल सकती हैं। और ये हमें एक रिमाइंड भी कराता है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट। राइट। जो हजार्ड्स वगैरह हैं, कि फ्यूचर में अगर इस तरीके से सिचुएशन रहती है ग्लोबल वार्मिंग की, राइट, तो हमें पास हमारे जो नेचुरल कामिटीज हैं वो जरूर देखने को मिलने वाली हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पे काम करना है। राइट। साइंटिस्ट ने ये हमें पहले से वार्न किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। राइट। सो थैंक यू सो मच।